वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। एक दिन गुरु नानक देव जी महाराज विश्राम कर रहे थे। तब दासी ने माता जी से प्रार्थना की, रसोई तैयार है। माता जी ने कहा, हे गोली, जाओ गुरु नानक देव जी को जगा कर ले आओ। दासी ने जाकर देखा कि जगत के स्वामी श्री गुरु नानक देव जी सो रहे हैं। वह प्रेमवश गुरु जी के पद की तलियों को अपनी जीवा से चाटने लगी। तक्षण इसे दिव्य दृष्टि प्रदान हो गई। उसने उसी दिव्य दृष्टि द्वारा देखा कि गुरुजी समुद्र तट पर एक अपने शिष्य सेवक का अटका हुआ जहाज पार कर रहे हैं। गोली भागकर माता जी के निकट आकर कहने लगी, हे माता जी, गुरु नानक देव जी घर में नहीं हैं। जब आप आएंगे तब बुला लाऊंगी। माता जी ने कहा, पगली, वे तो घर में सो रहे हैं। गोली ने कहा, नहीं माता जी, वे तो समुंदर के तट पर जाकर एक शिष्य का अटका हुआ जहाज किनारे लगा रहे हैं। जब गुरु नानक देव जी जागे तो माता जी ने कहा, बेटा, ये गोली मुझे मजाक करती है। गुरु नानक देव जी ने कहा, वह तो पगली है। पगलों की बात पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। गुरु नानक देव जी के कथन से वह गोली पागल हो गई, परंतु गुरु नानक देव जी की सेवा और दर्शनों की कृपा से उसकी बुद्धि निर्मल रही। अब गुरु नानक देव जी कुछ दिन के पश्चात चलने लगे तो मूल्य की पत्री ने कहा, हे महाराज, जब आप यहाँ रहते हो तो हमारा राज्य होता है, इसलिए आप हमें अपने साथ ही ले चलो। गुरु नानक देव जी ने फरमाया, तेरा राज्य सदैव बढ़ता रहेगा, चिंता ना कर। गुरु नानक देव जी ने कहा, हम सैदपुर जाएंगे, वहाँ कुछ दिन ठहरकर तुम्हारे पास आ जाएंगे। वैसे सदा ही तुम्हारे पास ही हैं। चिंता त्याग दो। फिर सबको धैर्य देकर बाला और मर्दाने को साथ लेकर गुरु नानक देव जी वहां से प्रस्थान कर गए। बाले ने कहा, हे गुरु नानक देव जी, हे गुरु अंगद देव जी महाराज, गुरु नानक देव जी के साथ कुछ फकीर लोग रहने लगे। गुरु जी सैदपुर गए तो वहां पठानों के घर में शादी थी। वहां पठान एकत्र होकर नाच रहे थे। इधर फकीरों ने भूखे देखकर गुरु नानक देव जी ने कुपित होकर एक शब्द कहा, राग तिलंग महला पहला। जैसी में आवी खसम की बानी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। पाप की जंज ले कांब लो, दया जोरी मंगे दान वे लालो। सरम तरम दुछप खलोई, कूड़ फिरे पर दान वे लालो। काजियां ब्राह्मणा की गल थकी, अंगद पड़े शैतान वे लालो। मुसलमानियां पड़े कतेबा, कष्ट में करे खुदाई वे लालो। जात सनाती होर हिंदवाणियां, ऐबी लेखे लाई वे लालो। साहिब के गुण नानक गावे, मासपुरी विच आक मसोला। जिन उपाई रंग खाई, बैठा वेखे वक अकेला। सचड़ा साहिब सच तपावस, सचड़ा न्याओ करेग मसोला। काया कपड़ टुक टुक होसी, हिंदुस्तान समालसी बोला। आवन 78 जान 97, होर भी उठसी मर्द का चेला। सच की बाणी नानक आखे, सच सुनाईसी सच की बेला। इस शब्द को सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे भाइयों, इस संत ने शब्द अत्यंत कुपित होकर कहा है। तब उस ब्राह्मण ने सोचा कि मैं इनके चरण पकड़कर इनसे क्षमा करवाऊं। उसने गुरु नानक देव जी के चरणों पर नमस्कार करके कहा, हे महाराज, आप इस शब्द को लौटा लो। गुरु नानक देव जी ने कहा, प्रियवर, जो तीर छूट जाए वो लौटता नहीं। तुम यहाँ से 3 कोस की दूरी पर जा रहे हो। वहां पर एक टोबा है, उस पर अपने परिवार को ले जाओ। यह रहने से मारे ही जाओगे। तब वह ब्राह्मण अपने परिवार को बाहर ले गया। गुरु जी भी वहां से उठकर दूर जा बैठे। तब ईश्वर इच्छा से काबल से वहां पर चढ़ी उस
ने सैदपुर की ईंट से ईंट बजा दी। उस लश्कर का स्वामी बाबर था। हिंदू मुसलमान सभी मौत के घाट उतार गए तथा तमाम औरतें बांध ले गई। उस नगर में बहुत ही बुरी हालत हुई। तमाम मकानात ढेरी हो गए। गुरु नानक देव जी के शब्दों ने वहां प्रलय का काल करके दिखा दिया। फकीरों को जहां दुख होता वहां परमात्मा भयंकर प्रकोप करता है, क्योंकि भगवान को उसके संत सदा प्यारे हैं। गृहस्थियों को चाहिए जो पहुंचा हुआ साधु है, भले ही वे किसी जात का हो, उसकी सेवा करे। फिर गुरु नानक देव जी वहां से उठकर सैदपुर में आ गए। देखो वहां कत्लाम हो गई। गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दाना यहाँ क्या हुआ है? फिर गुरु नानक देव जी ने कहा, हे मर्दाना तू रबाब बजा और हम एक शब्द कहेंगे। राग आसा महला पहला। कहाँ सु खेल तबेला घोड़े, कहाँ मेरी सेह नाई, कहाँ सु तेग बंद गढेरड़, कहाँ सु लाल कवाई, कहाँ सु आरसिया मुख बंके ऐथे दिसे नाही। फिर श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने देखा कि मुगलों ने अनेकों पठान कत्ल कर दिए हैं और तमाम और बाबर का दुहाई मचा रही है। तब आप बाबर के लश्कर में चले गए। बाबर दिन के समय तो बादशाही करता था और रातों को पाँव में बेड़ी डालकर परमात्मा की उपासना करता था और 5 बार नमाज गुजारता था। सारे कुरान का पाठ करता, फिर भोजन करता था। गुरु नानक देव जी ने बाबर के फौजी कैंप में चक्र लगा रहे थे। गुरु नानक देव जी ने बंदियों को देखा तो आपके हृदय में दया का संचार हो गया। मर्दाने को आज्ञा हुई कि रबाब बजाओ। जब मर्दाना रबाब बजाने लगा तो गुरु नानक देव जी ने एक शब्द उच्चारण किया। राग तिलंग महला पहला। खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, आपे दोष न देई करता, जम कर मुगल चढ़ाया, ऐती मार पई कुरलाने, तय की दर्द न आया। जब ये शब्द बाबर ने सुने तो हुक्म दिया, इसको हाजिर करो। सिपाही गुरु नानक देव जी को साथ लेकर बाबर के सामने हाजिर हुए। बाबर ने कहा, हे संत, वही शब्द एक बार फिर कहो। तब गुरु नानक देव जी ने ऊपर का शब्द फिर कहा। इसके पश्चात बाबर ने फिर कहा, हे संत, मुझे भांग खाने का शौक है, मैं चाहता हूँ कि आप भी इसे इस्तेमाल करें। यह कहकर भांग का स्वर्ण प्याला गुरु नानक देव जी के आगे किया। गुरु नानक देव जी ने उत्तर दिया, हे बाबर, मैंने ये भांग पी है जिसका नशा कभी नहीं उतरता। फिर मर्दाने को आज्ञा हो कि तुम रबाब बजाओ तथा गुरुजी ने शब्द कहा। राग तिलंग महला पहला। पो तेरा पांग खलड़ी मेरा चित, मैं दीवाना पया अतीत, कर कासा दर्शन की भूख, मैं दर मांगो नीता नीत। अर्थात जब यह पवित्र शब्द बाबर ने सुना तो बहुत ही प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे संत, हमारी भांग तो अच्छे कूड़े आदि में घुटती छनती है, परंतु आप तो साधनहीन संत हो, फिर किस प्रकार अपनी भांग को घोटते छानते हो। तब गुरु नानक देव जी ने शब्द कहा, भो की भांग सिफत का कुंडा, त्राण का किया डंडा, सच्चा शब्द अमृत मद पिया, तब हुआ अमल अखंडा। बाबर कलंदर प्याला पियो, उतर न जावे कभू कियो। बाबर ने जब ये शब्द सुना तो समझ लिया कि यह तो कोई पहुंचा हुआ परम संत है। फिर बाबर कहने लगा, हे संत जी, तुमको किस वस्तु की आवश्यकता हो मांग लो, मैं तुमको जागीर दे सकता हूँ। फिर गुरु नानक देव जी ने मर्दाने को कहा, रबाब बजाओ, और स्वयं शब्द कहा, ऐसा दिया खुद एक खुदाई, जिसका दिया सब कोई खाई, एक दाता सब जगत पिखारी, तिसको छाड़ अवर को मांगे, तिन अपनी सगल पतहारी। रहाओ साह बादशाह सब तिसके किए, तिसके साथ ना कोई रलिए, मानुक की जो लेवे ओट, दीन दुनुई है ताको तोट। कह नानक सुन बाबर मीर,
तुझते मांगे सो अहमक फकीर। जब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने ये शब्द सुनाए तो बाबर जान गया कि यह तो कोई सच्चा साधु है। इसे तो उस खुदा ताला के मेल का हाल पूछना उचित है। फिर गुरु नानक देव जी को कहने लगा, हे संत जी, हमारे मुसलमानी धर्म में तो यह लिखा है कि हजरत मोहम्मद जी खुदा के दोस्त हैं, उनकी सिफारिश से बहशत नसीब होगी। मैं पूछता हूँ कि आपके धर्म में क्या कुछ ठीक है? तब गुरु नानक देव जी ने एक शब्द का उच्चारण किया। शब्द श्री गुरु नानक देव जी, एको साहिब एक खुदाए, खालक सच्चा बेपरवाह, कई मोहम्मद खड़े दरबार, पार न पावे बेशुमार, रसूल रसाल दुनिया में आया, जब चाहया तब पकड़ मंगाया, इहो सही किया है नानक बंदे, पाक खुदा और सब गंदे। यह सुनकर बाबर चुप होकर कुछ सोचने लगा। तब गुरु नानक देव जी ने उन बंदियों की ओर देखकर मन में दया का संचार किया। तब मर्दाने ने आज्ञा दी कि तुम रबाब बजाओ और स्वयं शब्द उच्चारण किया। राग आसा महला पहला, जिन सिर सुहण पट्टियां मांगी पाई संदूर, से सिर कांती मुनियन गल विच आवे तूड़, महिला अंदर होंदियां हुण बहन न मिलन हदूर, आदेश बाबा आदेश, आद पुरख तेरा अंत न पाया, कर देखे वेश रहाओ, जदहो सिया विवाहियां लाड़े सोहन पास, हिंडोल चढ़ आइयां दंद खंड कीते रास, उपरो पानी वारिये चिलमिल चिलकण पास, एक लख लहणा बैठियां लख लैणा खड़ियां, गरी छुआरे खांदियां मानना सीजणियां, तिन गल सिलका पायन टूटन मौत सरियां, तन जोबन दुई वैरी होए जिन रखे रंग लाए, दूतां नु फुरमाया लै चले पत गवाए, जे तिस पावे देई वडाई, जे पावे दे सजाई, अग्गो दे जे चेतिए ता कैत मिले सजाई, बाबर वाणी फिर गई कुयर न रोटी खाए, इकना वक़्त खुआयन इकना पूजा जाए, चौंके विण हिंदुवाणियां क्यों टीके कढ़े नाए, राम न कभो चेतिया हुन कहन न मिले खुदाए, इक आवे कर अपनो इक मिल मिल पूछे सुख, इकना इहो लिखिया वह रोवे दुख, जो तिस पावे सो करे नानक क्या मानुख। जिस सुंदरियों के सिर पर केसों के बीच के चीर में सिंदूर डाल के काले केसों की पट्टियां अब तक शोभती आ रही है, उनके मुंह में मिट्टी पड़ रही है। जो पहले अपने महलों में बसती थी, अब उन्हें उन महलों के नजदीक कहीं फटकने भी नहीं दिया जाता। हे अकाल पुरख, विपदा के समय हम जीवों की तुझे ही नमस्कार है, और कौन सा आसरा हो सकता है। आद पुरख, तेरी रजाओं का हमें भेद नहीं मिलता। तू ये रजा स्वयं ही करके स्वयं ही देख रहा है। रहाओ, जब वह सुंदरियां ब्याह के आई थी, उनके पास उनके दूल्हे सुंदर लग रहे थे। वह पालकी में चढ़ के आई थी, उनकी बाहों पे हाथी दंत के चूड़े शगनों के सजे हुए थे। ससुराल घर में आने पर ऊपर से शगनों पानी वारा जाता था। शीशे जड़े हुए पंखे उनके पास उनके हाथों में झिलमिला रहे थे। ससुराल घर आके बैठी वे 1-1 लाख रुपए शगनों का लेती थी, खड़ी भी लेती थी, घरी छुआरे खाती और सुंदर सेजों का आनंद लेती थी। आज उनके गले में जालिमों ने रस्सियां डाली हुई है, उनके गले में पड़े हुए मोतियों के हार टूट गए। उनका धन जोबन, जिसके नशे में कभी वे सुंदरियां मगरूर थी, आज यही दोनों धन जोबन उनके वैरी बने हुए हैं।
बाबर ने जालिम सिपाहियों को हुक्म दे रखा है, वे उनकी इज्जत गवा के उनको साथ ले के जा रहे हैं। जीवों के कुछ भी वश में नहीं है। अगर उस परमात्मा को अच्छा लगे तो अपने पैदा किए जीवों को आदर सत्कार देता है, अगर उसकी मर्जी हो तो सजा देता है। यदि पहले ही अपने अपने फर्ज को याद करते रहें, चेते रहें, तो ऐसी सजा क्यों मिले। यहाँ के हाकिमों ने ऐश में, तमाशों के चाव में अपने फर्ज भुला दिए हैं। अब जब बाबर की दुहाई फिरी है तो और प्रजा कहकर बिसात ही क्या कोई। पठान शहजादा भी कहीं से मांग मूंग के खा रहा है, रोटी नहीं खा सकता। सैदपुर की स्त्रियों का ये हाल हो रहा है कि जालिमों के पंजों में आके मुसलमानियों के नमाज के वक्त टूटते जा रहे हैं। हिंदवाणियों की पूजा का समय जा रहा है। जो पहले नहा के टीके लगा के स्वच्छ चौकों में बैठती थी, अब ना वे स्नान करके तिलक लगा सकती हैं, ना ही उनके स्वच्छ चौके रह गए हैं। जिन्होंने पहले धन जोबन के नशे में कभी राम को याद तक नहीं किया, अब जालिम बाबर के सिपाहियों को खुश करने के लिए उन्हें खुदा भी नसीब नहीं है। बाबर की कत्ले आम की कैद में से जो कोई एक आध लोग बच के अपने अपने घर में आते हैं, वे एक दूसरे को मिल मिल के एक दूसरे की सुख शांति हाल चाल पूछते हैं। अनेक साक संबंधी मार दिए गए या कैद किए जा चुके हैं। उनकी किस्मत में यही विपदा लिखी हुई थी। वे एक दूसरे के पास बैठ बैठ के अपने अपने दुख रोते हैं, रो रो के अपने दुख बताते हैं। पर हे नानक, मनुष्य बेचारा क्या करने के लायक है। वही कुछ घटित होता है जो उस विधाता करतार को भाता है। इस शब्द के उच्चारण के अंत में श्री गुरु नानक देव जी ब्रह्म ज्योति में लीन हो गए। तब अकबर ने कहा कि इस संत को क्या हो गया है। लोगों ने कहा कि ये साधु वजद में आया हुआ है। बाबर ने कहा, मित्रों, खुदा आगे दुआ करो जिससे ये संत अपनी सही हालत में फिरा जाए। तब श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, बाबर, अगर तू अपने परमात्मा की कृपा चाहता है तो जितने बंदी है उनको छोड़ दो और मुख से कहो कि तुमको क्या चाहिए। तब मीर बाबर ने कहा कि हे महाराज, मेरी बादशाही पुष्ट दर पुष्ट चले। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, जाओ, तुम्हारी बादशाही देर तक चलेगी। तब बाबर ने सभी कैदी छोड़ दिए तथा उनको सत्कार से विदा किया। तब गुरु नानक देव जी बाबर पर अति प्रसन्न होकर वहां से विदा हुए और करतारपुर में 1 वर्ष भर तक निवास किया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।